Batra. Welcome to Comedy Show's Kebab Comedy Circus. थैंक यू जोआना, थैंक यू सो मच। तो बादशाह पाजी कैसा लगा हमारे शो में आके? इस शो का हर कोई फैन है, तो यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी पंजाबी है, कहते जे तू इस शो ते नहीं आया फिर स्टार की था। पाजी आप हमारे शो पे आए हैं। एक मिनट अकेले बादशाह भाई नहीं है, हम भी हैं। तो अपने अपने हुनर के बादशाह, जोरदार तालियां। थैंक यू। बादशाह पाजी कोई रैप नहीं करोगे हमारे शो को लेके? मैं यहाँ आऊँ और रैप ना करूँ। पाजी आज की रात बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज पार्टनर एक्सचेंज है और सबसे पहला एक बलराज सर का होने वाला है। पाजी ओहो सर, जोरदार तालियां हो जाए बलराज और दो लड़कियों के लिए। दो लड़कियां मिल गई। सिद्धू दो लड़कियां। फेल भाई आज मेरे पंच फूटे ना फूटे, बलराज पूरा फूटेगा आज। भाई मैं कितना कमीना आदमी हूँ, लड़कियां मिलते मम्मी को फोन करना भूल गया। अभी करते हैं। हेलो पापा, क्या ना जैसे आज मैं कांड करने वाला मम्मी को बता नहीं सकता। हाँ कॉमेडी सर्कस आने वाला है, हाँ देखना मत, टीवी बंद कर दो। जैसे जैसे काम मैं आज करने वाला हूँ, बंद टीवी भी बचाओ बचाओ चिल्ला सकता है। ओहो मेहमान आए हैं। आप गुजराती हो ना, आप बेच देना। सुहेल भाई मैं बड़ा खुश हूँ आज, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे देखो दोनों भाई पंजाबी, एक गुजराती भाई। पंजाबी और गुजराती में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। ये इतने प्यारे लोग हैं, ये बीवी को भी बेन बोल देते। एक टाइम था कि बादशाह पाजी के शो में जाने के लिए इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़ होती थी। आज देखो स्पेशल टाइम निकाल के मेरा शो देखने आए हैं। बादशाह पाजी मैंने आपका वो गाना सुना है, वो लड़की बोल रही मेरा गाना बजा दो, आप बोल रहे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं। बुलाया गाना बजाने के लिए और गाना बजाया नहीं, उसको झांसा बोलते हैं पता है। हार्डी ने भी ऐसे किया अपने एल्बम में। इतनी सुंदर लड़की बोल रही है, जैसे जैसे स्टेप करके वो जूती मांग रही है। आपकी जगह मैं होता, मैं जूती खाने वाले काम करके आता वहां से। सुहेल भाई ने भी ऐसी हरकत की, आपको पता है। जोआना इनको बोलती कि सुहेल प्लीज तुम मुझे अपनी गोल्ड की चेन दे दो, जब मैं पोलैंड जाऊंगी मैं चेन देख के तुमको याद किया करूंगी। कहते तो ये सोच के याद कर लेना मैंने मांगी थी, उन्होंने दी नहीं। सुंदर लड़की को कभी नहीं मना करना चाहिए। मेरी मम्मी बोलती थी तू गांव वाले से शादी कर ले, पापा बोलते थे मॉडर्न लड़की से शादी कर ले, मैंने दोनों से कर ली। दो लड़कियां, मजा ही आ गया। बड़ा मजा आता है दो लड़कियों को हैंडल करने में। एक सेकंड, गांव वाली का फोन आया। बेबी मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ, दैट्स ओके। सुहेल भाई इससे पहले कि बाहर वाली अंदर आए, अंदर वाली को बाहर भेज देते हैं, है ना? बेबी सुहेल भाई अभी तो करंट भी नहीं पूरा मिला, जनरेटर स्टार्ट भी हो गया। ओह माय गॉड, गौरव तुम इसको लाइन नहीं देते? जैसे इसने मेरे को हक किया मैं इसको पूरी प्रॉपर्टी दे दूं। इसको लाइन नहीं देते? नहीं बेबी, प्रॉपर्टी नहीं, मुझे लाइन चाहिए। हाँ, तो उधर मत जा, हार्ट ही दे देगा। लाइन चाहिए तुमको? हाँ। ओह माय गॉड, दिव्यांश के बदले में सना, व्हाट एन एक्सचेंज ऑफर। सुहेल भाई आपको तो मेरे घर में बिल्ली भी दूध पीने आया ना, बिल्ला मना कर देता है, कहता 5 रुपए के दूध के चक्कर में इसके घर नहीं जाना। बेबी ये अब तुम बोल दो। वाओ, लेकिन ये तो तुमने बोल दी। चलो दूसरी लाइन बोलो। एक अच्छी लाइन दूं? हाँ। इधर आओ। अच्छा बेबी ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आए ओए, वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना कुछ कुछ होता है। हाँ। मेरे को बताओ ना क्या क्या होता है। आप सोचो अभी तो ये पहली है, जब दूसरी आएगी फिर दूसरी बात जब तुमको मैं बताऊंगा तुम बुरा मत मानना। क्या है, तुम्हें ना घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? वो मेरे फूफा जी आ रहे हैं। हाँ, डार्लिंग तुम्हारे कोई फूफा नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मुझे भी उनसे मिलना है। बेबी वो औरतों से नहीं मिलते, वो बड़ी नफरत करते हैं औरतों से। वो तो बड़े भी बाप का दूध पी कर हुए हैं सुहेल भाई। बकवास मत करो, बाप का दूध कहाँ होता है? होता है, ऐसे मत करो, होता है। आप किसी दुकान पे जाओ, दूध का डिब्बा उठा के भागने को बोलता है रख तेरे बाप का दूध है।
अच्छा, ऐसे उल्लू बनाओगे? भाग यहाँ से। हाडी पाजी मेरे को ना दूल्हे वाली फीलिंग आ रही, पता है? मतलब पुराने रसगुल्ले का टेस्ट अभी गया नहीं, किसी ने बर्फी का पीस मुंह में डाल दिया हो। जानू आओ ना, मुझे मेरे गांव की मिट्टी चूमनी है। मिट्टी तो मेरी चप्पल में लगी है, चूमोगे? बेबी बेबी ओ बेबी ओ बेबी। मैंने कोई आवाज सुनी, मैंने कोई आवाज सुनी। मेरे दिल की आवाज है। नहीं, मैंने कोई पक्का आवाज सुनी है। देखो तुम पारितोष की टीम से आई हो ना, देखो तुम्हारे बदन से कविता की बू आ रही है, तुम जाके नहा लो, मैं तुमको बाद में मिलता हूँ प्लीज। गो ना बेबी, गो ना बेबी, बेबी गो ना। बेबी, किसकी आवाज आ रही थी? हेलो, उधर मत जा, जितने मर्द बैठे उधर से किसकी आवाजें आएंगी फिर? इधर आ जा। बकवास मत करो, किससे बात कर रहे थे? मैं हाडी से। हाडी से? लेकिन मुझे लड़की की आवाज आ रही थी। तो बीच में दर्शन बोला होगा कहीं पे, फिर मेरे को आइडिया नहीं है। काम करो, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम जाओ। ओके। बड़ी टेंशन है दो बीवियों की, लेकिन मजा बड़ा आता है। स्वामी, 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 आपके बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है। वो तो मैंने वो पड़ोसी के बाथरूम में झांकने के लिए तोड़ी है। वो क्या है ना, वो गुप्ता जी की जो बीवी है ना, उन्होंने बोला था कि उसका ध्यान रखना। एक काम करो बेबी, तुम जाओ प्लीज। अरे लेकिन एक मिनट, ये बैग किसका है? किसका है ये बैग? ये बादशाह का। बादशाह को लेडीज बैग का शौक है? उनकी तो गर्लफ्रेंड भी लेडीज है, क्यों भाई? बेबी है, होता है लोगों को शौक। वो नहीं तो बेबी, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ बताओ, ये बैग किसका है? बेबी ये एक्चुअली मेरा बैग है। आप ये लेडीज बैग लेते हो? तो तू इसमें परेशान क्यों रही है? तूने अभी मेरी शर्ट उतरवा के नहीं देखी? मैं परफ्यूम भी लगाता हूँ लेडीज हैं, क्या होता है? बेबी, मेरी बैग, मेरी बैग। तुम इस बैग के पीछे किसी को छुपा रहे हो? मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया? नहीं। आज छुपाने तो प्लीज। बेबी, बैग की उस तरफ कौन है? तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है? नहीं। इधर आओ, पकड़ो इसको। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम में बैग छोड़ा तो। एक मिनट सर जी, एम्बुलेंस बुला दो जरा, मैं पकड़ा गया हूँ। पहले कौन मारेगा? ये कौन है? मैं पूछती हूँ, ये कौन है? तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानती? नहीं। मेरे को कह रहे तेरे को सेलिब्रिटी दी है, एक दूसरे को भी नहीं पहचानते, बताओ। ये मेरे घर में क्या कर रही है? तुम इसके घर में क्या कर रही हो? सॉरी डार्लिंग, ये मेरा घर है। मेरा घर है ये। अच्छा, ये हमारा घर है। मैं इसको बोल रहा हूँ ये हमारा घर है। मुझे लगता है कुछ फिजिकल करना पड़ेगा। इनको जाने तो कर लेते बाद में। तू मेरा पति मुझसे छीनेगी, मैं तेरा सुहाग छीन लूंगी। क्यों? मैं तेरी पति की नाक तोड़ दूंगी। ऑलरेडी नाक तो फैली हुई है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। अरे जान से तो इसको मारेंगे, इसको ये वाला गला दबा दूंगी। फेल भाई, अभी कमेंट दे दो कि वहां पर आके लूं। जजेस, इन दो बीवी के बीच में एक पति का सिचुएशन आपको कैसा लगा? अर्चना जी। Man surrounded by two women, it's actually a very serious, और हर बंदा यहाँ पर जो बैठा हो या जो देख रहा है ये शो, तो सोच रहा है बॉस अगर ये सीरियस लाइफ में हो ना असली तो ये बहुत सीरियस है। लेकिन when you look at it through comedy and through the eyes of a comic writer, तो it is potentially dynamite. बहुत अच्छा एक्ट था, very enjoyed. साहिल जी। बलराज, अगर आपके रियल लाइफ में अगर ये बात होती तो आपको स्ट्रेस होती, राइट? तो आप फिर आके मेरे फादर से सीखो कैसे दो को संभाला जाता है। बिकॉज मैंने कभी ये देखा ही नहीं घर में। स्ट्रेस, ये झगड़ा, ये कभी देखा ही नहीं है कि इसको छुपाओ, इसको लेके आओ, कुछ नहीं। बादशाह, आप बताइए इस चैलेंज के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? इतना ही बोलूंगा कि कॉमेडी सर्कस में तेरी सरकार बना दूं, लड़कियां 2 हैं मैं 4 बना दूं। वैसे तो हूँ बादशाह, आज रात तुझे स्टार बना दूं।
थैंक यू। दिल भाई जी इतने बड़े स्टार आए हैं, शरारत ना करें तो मजा नहीं आता ना। बादशाह भाई तो मैं चाहता हूँ आप जो रोज करते हैं ना वो ना करें, तो रैप म्यूजिक कुछ नहीं, अच्छा अवार्ड विनिंग स्पीच, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आप सिर्फ बोलोगे पीछे से हाथ मेरे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैंने इस अवार्ड को पाने के लिए दिन रात किया है मैंने। मैं सुबह से रात तक गाता था, रियाज करता था और अपने माता पिता का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बलराज का। बलराज को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि अगर बलराज कॉमेडी सर्कस में आ सकता है तो मैं ये ग्रैमी जीत सकता हूँ। थैंक यू। सोहेल जी, हीरो नहीं बन पाने का दर्द तो आप समझते ही होंगे ना। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है। आपको रोज ऐसे लोगों से मिलना है और बात करना है जो खुद को सलमान खान समझते होंगे ना। और ऐसे ही एक बाप है जो अपने बेटे को बॉलीवुड में जाने से रहा है रोक, क्योंकि खुद भी एक्टर न पाने का मना रहा है शौक। Please welcome Siddharth as father, Divyansh as kid, and Karishma as mother. नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार। नमस्ते सल्तर। आज पार्टनर एक्सचेंज है और मैं सिद्धार्थ भैया का पार्टनर बना हुआ हूँ। मुझे लगा आज मैं रिलैक्स करके परफॉर्म करूंगा। मुझे क्या पता कि इन्होंने भी बच्चे के कंधे पर ही पैसे कमाने हैं। मुझसे स्टैंड अप करवा रहे हैं। चलो अब सबका बाप स्टेज पर आ ही चुका है तो शुरू करते हैं। अर्ज किया है ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डरते हैं। वाह वाह। ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डरते हैं, बड़े बड़े सैलाब हमारे पांव पड़ते हैं। हम वो हैं जनाब जो सिर्फ सांपों से डरते हैं। ओह माय गॉड हार्डी सर, आपने वो गाना गाया था ना, ऐसे दिक्कत क्या हुई? आपने जूती लाके क्यों नहीं दी उसे? आपको पता है आपसे अच्छा तो मेरा बाप है। मैं मांगू ना मांगू रोज सुबह जूती देता है, वो भी मुंह पे। अरे बादशाह सर आप भी आए हैं? अरे बाप रे, पता है कल मेरा देगी मिर्च खा के पेट खराब हो गया। अरे ये बादशाह मसाले वाले नहीं, रैपर है। पता है मुझे, हर बात में ना उंगली करने की जरूरत नहीं होती है। सोहेल सर आपको पता है मैं मुंबई आके एक बड़ा सा स्टार बनना चाहता हूँ, पर मेरा शराबी बाप मुझे जाने ही नहीं देता है। एक छोटी सी करियाने की दुकान खोलकर बैठा है और एक नंबर का कंजूस है। लेकिन आज या तो मैं अपने बाप से पैसा लेके रहूंगा या रोज की तरह थप्पड़ गालूंगा। वैसे कहाँ रह गया मेरा बेवड़ा बाप? स्टेज पे आके सब करके सोचता है मेरी तरह हिट हो जाएगा। अरे वेरी गुड। मेरे घर में कंगारू का बच्चा कहाँ से आया? हेलो। अबे ओ कंगारू, मैं तेरा ही बच्चा हूँ समझा? और आज खैर किसी की बोतल छीन के लाया तू? ए खबरदार, तेरा बाप पैसे कमाता है, ऐसे कैसे छीन के लाया? कूड़े से उठा के लाया हूँ। मेरी शराब है। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा दारू मत पिया करिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपकी दौलत से। अपनी माँ पे क्या तू? वो भी सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती है। आप खुद बताइए, बिना दौलत के प्यार करने वाली शक्ल है आपकी? इसकी माँ की ये आ गई छोटे भीम की बड़ी मम्मा। हट। क्या करने आई हो? देख तेरा बच्चा मेरे से बदतमीजी करता है। क्या बदतमीजी में क्या करता हूँ ये भी तो बताओ। तू बताओ। हाँ। तेरा मुंबई जाने के पैसे ही तो मांग रहा था मैं आपसे। अरे जाने दो यार। एक मिनट, मेरे पास नहीं। मुबीन भाई क्यों गए? बचा लो यार। किन्हीं के साथ छोड़ दिया। पापा ऐसा मत करो, मैं मुंबई जाके जब स्टार बनूंगा ना आपको भी फायदा होगा। अच्छा क्या मेरी फ्री में वैक्सिंग होगी? क्या होगा फायदा? सुनो सुनो सुनो,
अगर हमारा बच्चा फेमस होगा तो तुम्हें भी लोग पहचानेंगे और ले आएंगे घर। वैसे तुम पूरे दिन नाली में पड़े रहते हो ड्रंक होके। नाली में पड़े? अच्छा नाली में रहता हूँ मैं। कम से कम 4 कुत्ते आते, मुंह तो चाटते। तू घर मैं घर आता, तूने क्या किया आज तक मेरे लिए? अरे पापा कुत्तों की जगह मैं चाट लूंगा। बस मुंबई जाने के पैसे दे दे। अरे क्या करेगा मुंबई जाके? मैं खुद मुंबई गया हूँ, मैं लोकल ट्रेन चढ़ा। मैं कहता हूँ मेरे को इतनी बार कोशिश की, मना कर दिया। फ्लाईओवर से जंप मारोगे, ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। बेवकूफ, ट्रेन गेट से चढ़ते। गेट से चढ़ते? मेरे को नहीं पता गेट से चढ़ते। 10 बार मैं गेट से चढ़ा अब तक। एक दिन तो साड़ी पहन के मैं लेडीज कंपार्टमेंट पे चढ़ा। फिर तो औरतों ने ऐसे करके मारा मुझे। ऐसे करके क्यों मारा? मेरी साड़ी खुल गई अंदर। हाँ पापा मैं समझ गया। चल मेरे पैसे निकाल बाप कहीं का। क्या करेगा बम्बई जाके? क्या साउथ इंडियन फिल्में करूंगा। बेटा साउथ इंडियन फिल्म के बारे में तुझे क्या पता है? अरे सब पता है मुझे। साउथ इंडियन फिल्म में बताऊं क्या होता है? क्या होता है? हीरो विलन के घर जाता है, विलन खाना खा रहा होता है। हीरो पूछता है मायरी कुट्टू को किसने मारा? विलन चुपचाप खाना खाता है। हीरो दोबारा पूछता है मायरी कुट्टू को किसने मारा? लेकिन विलन चुपचाप खाना खाता है। हीरो तीसरी बार गुस्से में टेबल पे लात मार के पूछता है मेरी कुट्टू को किसने मारा? सब खाना हवा में। विलन यहाँ से उठता है, यहाँ से दाल लेता है, यहाँ से अचार चाटता है। माई ने मारा कुट्टू को। चलो हम दीवार का सीन करेंगे। मैं बनता हूँ विजय, तुम बनोगे रवि, और ठीक है ये भाई। हमारी माँ। भाई तुम जिस कॉमेडी के रास्ते पर चल रहे हो भाई, सिर्फ फिजिकल करने से कुछ नहीं होता, समझा? पंच आने चाहिए, पंच। देखो रवि, अभी तुम छोटे हो, मासूम हो, चेहरे पे मासूमियत है। अभी नहीं भी पंच फोड़ोगे चलेगा, बाद में बड़े हो जाओगे, दाढ़ी बाल चुटिया गंदा मुंह, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? तब की तब देखी जाएगी भाई। आज ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो माँ भी नहीं है भाई। मेरे पास तो 2 माँ हैं, एक ऑडियंस में और एक है सड़ेली। क्या? सॉरी, मेरे को कहना चाहिए था सड़ेली। हाँ फिर ठीक है। जाओ पहले, जाओ उसका। अरे बस करो यार, मुझे पता है अभी ये कहेंगे जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ। अबे चुप। उसके लिए चेक चाहिए होगा भाई, बैंक में अकाउंट चाहिए होगा। तेरे पास तो एफबी पे भी अकाउंट नहीं है, गरीब साले। बोल। 1 मिनट। मुझे अगर बात आती ना तो मैं बोलता हूँ उसको। यार मूवी कहाँ चला गया यार? आना यार, किनके साथ छोड़ा मुझे? मेरे से बिल्कुल तरीके से बात। इधर आओ, औकात में रह के बात करो। इधर आओ बेटा, तुम्हें मुंबई नहीं जा सकते, मेरी तरफ से आपको ना है। देखो मेरा बेटा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मेरे पे गया है बिल्कुल। अच्छा हाँ। जब एक्टिंग करता है तो तेरे पे कैसे गया बे? मुझे मिमिक्री आती है। तेरे को तो उल्टी भी आती है, तो करके दिखाए। कर, मिमिक्री करेगी ना, कर। मैं एक बार कंगना से मिली कॉफी पे, तो वो कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे कैपुचिनो चाहिए, तुम समझ नहीं आता? कैपुचिनो तुम सब पागल हो रहे क्या? वाह वाह, अब कंगना की कर। मुझे सना सईद की भी आती है। करो। I don't know if it's the weather or if it's me. I don't know what's happening. वाह, जिसको खुद एक्टिंग नहीं आती उसकी मिमिक्री कर रही है। देखा अर्चना जी, बच्चे को मौका दो ना, सारी लाइनें फोड़ता है, समझे? यहीं से काम नहीं चलता। आज बच्चे को मौका दिया, बच्चे ने आग लगाई। अर्चना जी बताएंगे मुंबई जा सकता है कि नहीं एक्टिंग करने? जजेस, आप हमारे बच्चे को मुंबई जाने देंगे? अर्चना जी जैसे दिव्यांश तुमने स्टैंड अप किया बॉस, इसके लिए तो how wonderful. Your parents should be very proud of you and we are very proud of you that आप हमारे शो में काम करते हैं।
Once again, Karishma, fabulous. Thank you so much, And ma'am. सिद्धार्थ, जैसी आपकी एंट्री हुई तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस मतलब I just go and hug you on stage. You are fabulous. Thank you, ma'am. Fantastic. साहिल जी आपको भी बड़ा प्राउड फीलिंग आ रहा है? ये तिगड़ी में if anyone has stood out, that was you, Charisma, today. You were fabulous. Thank you so much. और ये छोटू, he is छोटू. मैंने ये पहले भी बोला था. It is unbelievable what you do, and मैं यही बोल सकता हूँ that you're blessed. So I just thank you, everyone. It's just so amazing to see you guys, perform the way you guys perform, हार्दी? दिव्यांश भाई कमाल है तू, you're a star. सिद्धार्थ वादी, Thank you, boss. no words. It was amazing and by far, no offense, this was the best performance for me for tonight. Thank you. Thank you guys. You can go back to your seats. Thank you. आजकल जितना ज्यादा कंपटीशन क्रिकेट या हॉकी में नहीं है, उससे ज्यादा तो कंपटीशन उसमें चीयरलीडर बनने के लिए हो रहा है। क्योंकि डांस का डांस, पैसे का पैसे। तो चलिए देखते हैं चीयरलीडर बनने के लिए हमारे कॉमेडियन लड़ रहे हैं कैसे। Please welcome Mubin as struggling actress, Abhilash as sports selector, and Aditi as cheerleader. इतने सारे सेलिब्रिटी टी 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 ए पीछे वाले तुम लोग को नहीं बोल रही, मैं इधर आगे वालों को बोल रही है। ओह माय गॉड, ये धक्का ये मुक्का, ये धक्का ये मुक्का, ये धक्का ये मुक्का। अभी आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही है। वो क्या ऐसे सेलिब्रिटी को देख के ना जब तक धक्का मुक्का नहीं खाओ ना यकीन नहीं होता कि असली है। सोहेल खान बहुत जालिम आदमी है ये। मालूम है मेरे को अपने ऑफिस में ऑडिशन के बहाने से बुलाया और ऑडिशन लेके भेज दिया, सिलेक्ट भी नहीं किया मुझे। शरीफ कहीं का। अर्चना जी पहचाना? नहीं। अरे मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। फिर आज मेरे को अभिलाष पार्टनर दिया है, उस हिसाब से मेरा स्टैंड अप लंबा होना चाहिए कि नहीं, और पतला भी क्योंकि मैच भी करना है ना। अच्छा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका वो गाना है ना जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चरा, आपका गाना था ना। तो मेरे को डांस भी नहीं आता, मेरे पास भैंस भी नहीं, मैं क्या करूँ? अच्छा अकेले में बताओगे? ठीक है। हाय हाय डी चंदू, मेरे को आपका वो गाना बहुत पसंद है। नहीं मुझे पता है ये नेहा कक्कर का गाना है, मैं तो खाली आपको हिंट दे रही है। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तीसरी वेनिटी दूसरा दरवाजा। दर्शन रावल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पिछले 2 महीने में जितने गरबा के गाने इन्होंने हिट दिए हैं, मुझे लगता है आप बड़े होकर फाल्गुनी पाठक बनेंगे। मैं सच्ची बताऊं, मैं ना एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, मेरे को फिल्म लाइन का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लूँ। आज स्पोर्ट्स सिलेक्टर बोल रहा हूँ, पहलवान चाहिए, 200 किलोग्राम कैटेगरी ना, 6 फुट के करीब चाहिए आपको ना। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जेट्टी का किराया दे देना। ओह माय गॉड, आप वो स्पोर्ट्स सिलेक्टर है ना? अरे हाँ, कैसे पहचाना आपने? ये आपके गिल्ली डंडे जैसे मुंह को देखकर ही पहचान लिया था मैंने। बदतमीजी से बात मत कर मेरे साथ। अच्छा अच्छा सॉरी। अगर आपको बुरा लगेगा ना तो मैं आपके घुटनों पे बैठ के माफी भी मांग सकती हूँ। अरे पागल औरत, मैं अपने घुटने पर बैठकर माफी मांग सकती हूँ, ऐसा होता है जी? नहीं नहीं, ऐसे मांगो ना तो माफी जल्दी मिलती है। खड़ी हो ना। आप कौन से कोटे में आते हैं? मेरा स्पोर्ट्स कोटा हो गया ना अपना। नहीं उसका नहीं, कॉमेडी सर्कस में किस कोटे में आए हैं? क्योंकि कॉमेडी के कोटे के भी नहीं लगते हैं, एक्टिंग के भी बिल्कुल नहीं लगते हैं, फिर कैसा? ऐसा है, मेरे से तमीज से बात कर, समझी? ये बता तने क्या क्या खेलना आता है? मेरे को ना गरबा खेलना आता है। अरे गरबा स्पोर्ट्स नहीं होता यार। अरे बाबा तेरे को स्पोर्ट्स की पड़ी है, मैं अपने गेस्ट को खुश करना चाहती हूँ। गुजराती गेस्ट आए हमारे। ए रावल साहब, सच्ची में ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रावल साहब एक बार आपका वो डायलॉग सुनाइए ना। पक साला झूठ बोलता है, पक। अरे परेश रावल के बेटे नहीं है वो, पक पक हद करी है यार। अरे तो मैं कौन सा उनकी बेटी हूँ? मैं डायलॉग बोलती हूँ ना, पक साला झूठ बोलता है। तेरे को कितनी बार बोला मेरे को पीछे से हाथ लगाने का? अगर ब्रश की मेरे हाथ में चाप के पिछले होता तो दर्द पड़ा था ना। ये राजू, पक साला, पक 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 साला।
मुझे ये बता, अपने करियर के अलावा किस किस चीज से खेल लेती है तू? मैंने ना सिंगिंग में भी बहुत खेला है। अच्छा, सिंगिंग में? हाँ, सिंगिंग में। एक बार क्या हुआ, ये हार्डी जी का वो गाना है ना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट किया, फिर भी लोगों ने मुझे मारा। अरे क्यों? मैंने चारों को एक साथ कर दिया था ना। चारों ने एक साथ घेर के मेरा हार्डी का संदूक जो तोड़ा है ना, बहुत तकलीफ हुई मेरे को। अच्छा सुनो ना, हाँ। मेरे को चीयर लीडर ले लो। चीयर लीडर? अच्छा, एक बार घूम जा। हाँ। ला 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 ला। चीयर लीडर कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। अमेजिंग बॉल दे एंड इट गोज फॉर अ सिक्स। छी छी। रे, हम लोगों को देख के छिछी बोल रही है? नहीं, वो एक्चुअली बलराज की टीम से आई हूँ ना, तो अक्सर पार्टनर्स को देख के छी छी ही निकलता है। अच्छा, वो ये गौरव की टीम से नहीं आई, वरना तू कर रही होती है। ए छी छी थू थू। ये जब पार्टनर की बात करके मेरे को उसकी याद दिलाई ना, तो ऐसा फिजिकल करूंगा, दोनों इधर ही पकड़ जाओगे, फैल जाओगे। अरे फैला हुआ संभालो, मैं आपको बता रहा हूँ, चीयर लीडर ऐसे होते हैं। इसकी तो परछाई भी आपसे ज्यादा सुंदर है। ओ साहब, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है, मैं तो अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ती। अरे अरे क्या लाइन बोली है मैंने, हम लोगों में भी गुलजार होते हैं। जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में। मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ। आप है ना ब्यूटी क्रीम का ऐड करो। अच्छा, तो उसमें बिफोर आफ्टर होता है ना, आप बिफोर बढ़ जाना और मैं आफ्टर। लिसन, मेरे को यहाँ क्या खड़े होने के लिए बुलाया तुम दोनों ने? नहीं तो बलराज की टीम में भी तो वही कर रही थी। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छा जोक है ना हमारी तरफ से तो डांस कर दिए उस पर, ठीक है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरे एक्ट में खड़े ही रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है क्या, तुम चेयर लीडर नहीं बन सकती, क्योंकि चेयर लीडर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। चौके छक्के के बाद डांस करो तो बॉलर घूर रहा होता है, बैट्समैन के आउट होने पे डांस करो तो बैट्समैन घूर रहा होता है, और अगर कुछ ना करो तो ऑडियंस तो घूर ही रही होती है ना, कि क्या हम मैच देखने आए हैं, कुछ कर कुछ कर। इतना डिफिकल्ट बोलना मामूली बात नहीं है बाबा। क्या ऐसा ऐसा बोले कि मैं ऐसा। अरे चमेली तू, चंपा तू। अरे, आप एक दूसरे को जान रहे हो क्या? हाँ मुझे पता है, ये चमेली का तेल लगाती है और मैं चंपा का। माई सेल्फ नारियल। हाँ नारियल। नाइस टू मीट यू। इधर ही फोड़ूंगी मैं। क्या कर रहा है ये, दिमाग खराब करता है। सुनो ना, मैं इसको ऐसे जानती हूँ, इसने ना एक बार मेरी शादी तोड़वाई थी। शादी कैसे तोड़वाई? आपने तो काफी एज गैप लग रहा है। अरे मेरे बाप से शादी करेगा तो तोड़वाऊंगी ना रे। हाँ, और तू सुन, तू चेयर लीडर क्रिकेट की नहीं बन सकती, तो एक काम कर, हॉकी की चेयर लीडर बन जा तू। ए हॉकी की चेयर लीडर? हॉकी में पैसा किधर है बाबा? हॉकी में प्लेयर को पैसे नहीं मिलते तो क्या चेयर लीडर को घनर पे नचवाएंगे? क्या हालत होगी है हॉकी की। प्लेयर बेचारा परेशान, हॉकी खुद ऐसा सर झुका के खड़ी है। हाँ जी, हाँ सर, ना डन है सर। ओके सर, ना कर देंगे सर। ओके। क्या हुआ? एक कोच सर हॉकी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये कौन है? कौन है ये? ना हम तो यहाँ काम करते हैं ना, साफ सफाई का पूरा। तो जब तक सर नहीं आते तो थोड़ा ऐसा ही पावरफुल फील कर देते, हम निकलते हैं। ऐसे कैसे निकल रहा है? ये जो फैलाया उसके कमेंट तो लेके जा। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। जजेस, इस एक्ट ने आपको कितना चीयर किया अर्चना जी? एक्ट ने तो चेयर किया, लेकिन अगेन एक बहुत सीरियस मुद्दा है हमारे हॉकी प्लेयर्स की जो दशा है। ऑल्दो ऑफ कोर्स इट्स इम्प्रूविंग, लेकिन आई एम ग्लैड दैट हमारे राइटर्स ऐसे टॉपिक्स लेकर हल्का सा सिटायर मारकर उसमें से कॉमेडी निकाल के जो देश के सामने पेश करते हैं। वेरी नाइसली रिटन एंड वेरी नाइसली परफॉर्म। साहिल जी। Mubin, as usual, you are fabulous. थैंक यू सर, थैंक यू। What amazes me, Aditi, is that you go with the flow. Abhilash, आपके अंदर लफ्जों का भंडार है. So you can manipulate and bring them together. तो उसके बाद हमको बादशाह से पूछना, आपके क्या शब्द है इस टीम के ऊपर? अभिलाष, जो तुमने हरियाणवी एक्सेंट किया, तो तुम हरियाणा से हो क्या? नहीं, मैं पहाड़ी हूँ सर, गढ़वाल से। गढ़वाल से। जो तुमने हरियाणवी एक्सेंट पकड़ा बिल्कुल स्पॉट ऑन था, क्योंकि मैं इस साइड ही रहा हूँ। मेरा पार्ट रहा है मन। हाँ, नजफगढ़ वगैरह की साइड बिल्कुल वैसे ही था। अदिति, यू वर फैबुलस, यू वर एब्सोल्युटली फैबुलस। लेकिन आज का जो प्रॉपर पटोला है ना, वो है मुबीन। प्रॉपर पटोला। थैंक यू मुबीन, Thank you. यू आर अमेजिंग मैन।
Congratulations, guys. Easy पे बैठिए. एक भूत को हो गया है भूतनी से प्यार, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलाने के लिए है बेकरार. तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब मिल बैठते हैं 3 भूत एक साथ मेरे यार. प्लीज. 1 मिनट. क्या है ये? हाँ? अर्चना जी 20 साल से इसके पास रखा हुआ है, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया. बेबी, हाँ इस्तेमाल करो इसको. हाँ. आज बहुत खुश हूं मैं. क्या बात है, हमसे मिलने की इतनी खुशी? नहीं, अभिलाष से छुटकारा मिला है, उसकी खुशी. हाय अभिलाष. सिर्फ अभिलाष को हाय क्यों किया? क्योंकि भूत सिर्फ कुत्ते को ही दिखते हैं. बेबी, हाँ वो कर लेते हैं ना. अभी नहीं. इंगेजमेंट? बिल्कुल नहीं. प्लीज कर लेते हैं. अरे नहीं यार. 1 सेकेंड. हमें लगता है इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए. देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. देखो, हाँ अब हम दोनों एक होने वाले हैं. हाँ तो मैं तुम्हें अंदर की बात बताती हूँ. अंदर की बात क्या? हाँ, मेरे पेट के अंदर पथरी है. अरे यार, मुझको लगा कि कुछ मतलब ऐसा. वही पथरी बच्चे को परेशान कर रही है. 1 मिनट. जब मेरा तेरा कुछ हुआ नहीं तो पत्थर कैसे हो गया? देखा, शौक लगा ना, इसीलिए कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो. बेबी, हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है. अच्छा. हाँ मिल गया मेरा शिकार. कौन? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. ये इसको खाएगी तू? नहीं, ये मेरा कुक है, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है. अच्छा ये कुक है? हाँ. तो तू जा, इसको बाद में भेजता हूँ. ठीक है. कुक. क्या बात है बादशाह जी, अच्छा हुआ आप मिल गए. आज तो मैं बादशाह से मसाले लेके ही जाऊंगा. अरे ये रैपर है, मसाले वाले बादशाह नहीं है. अरे रैपर वाले हो, डब्बे वाले हो या हाथ में देते हो, तुझको क्या प्रॉब्लम है? मैं लेके जाऊंगा. ये भले मसाले वाले बादशाह नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इनके रैप का जो जायका है हमारी जुबान से कभी नहीं उतरेगा. ये होते हैं बड़े लोग, ये होती है पर्सनालिटी, ये होता है ड्रेसिंग सेंस. चश्मे देखो, लग रहा है बादशाह भाई लगाए हैं. यही चश्मा अगर मुबीन लगाए तो लगेगा वेल्डिंग मारने के लिए बैठा है कोई. हार्डी साहब. हार्डी अकेले आए, लॉरेल नहीं आए? अच्छा, आप लॉरेल हार्डी वाले नहीं हैं? ओ, मतलब आपका भी कॉमेडी से कुछ लेना देना नहीं है? तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुम्हारा भी कुछ लेना देना नहीं है पागलों. दर्शन भाई, इसी बात पे खुश रहो, किसी ने सही नाम तो लिया. बंदे का नाम हो गया आज. सुनो, मेरी ना शादी तय हो गई है इस चुड़ैल से. बस मेरी माँ को पसंद आ जाए, उसके बाद तो हमारे फिर हमारे 50 होंगे. ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया. अपनी अम्मा को बुलाते हैं. डोरबेल बजाऊं जरा? अर्चना जी, आपने बताया नहीं, आपकी ननद एज डोरबेल काम करती हैं भूतों के वहां. पहली बार खुद के ट्यून पे एंट्री कर रही है अनीता. अरे अम्मा, ऐसे आओ, आराम से आओ, आराम से आओ. ऐसे क्या देख रहे हो? भूतों की औलाद हूं, इंसानों की नहीं, जो बुढ़ापे में माँ को छोड़ दूंगा. इसी सटायर के चक्कर में इसने मुझे माँ बनाया है, वरना मुझे इतना इग्नोर करता है जितना आपकी अदालत में जज को इग्नोर किया जाता है. अरे माँ, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ. अच्छा, ये लो. अरे चेन? हाँ, ताकि तुम ये ना बोलो कि मर के भी चैन न मिला. अच्छा सुनना बेटा, तू मुझे उड़ के तो नहीं मारेगा ना अगर मैं कुछ कहूंगी तो? अब बात पे डिपेंड करता है माँ, बोलो. बेटा, मुझे शादी करनी है. कन्यादान होता है, अम्मा दान नहीं होता है. आज भी अगर मैं ठुमका मारूंगी ना तो बड़े बड़े बादशाह मेरे हुस्न के गुलाम हो जाएंगे. बेटा, तू ही पिंपल जैसी शक्ल वाली बहू क्यों नहीं ले आता? बुलाऊं? बुलाओ. ए पिंपल कपाड़िया, आजा. अरे काहे के बादशाह, एक कनीज से डर गए. अरे ये पहले ऐसे बादशाह हैं जो मुगलों में नहीं, गुगलों में पाए जाते हैं. ये कौन है? बेटा, भट्ट की आत्मा हूँ. पहले क्लियर करो, आलिया भट्ट है पूजा भट्ट? 1 मिनट, मैं इनको पहचान गई. ये तो वही है जिनको एक बड़े से तांत्रिक ने अपने वश में किया हुआ है. बड़ी बड़ी अंगूठी पहनती हैं, टीका लगाती हैं और है चलती हैं. अरे एकता में बल होता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए पागल के लिए. सुनो, ये वो नहीं है, ये मेरी माँ है. ओह माय गॉड, आशीर्वाद लेना है. माँ जी, आई लव यू. झुक झुक मरो बेटा, झुक झुक मरो. क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? भूतनियों के पैर पीछे ही होते हैं. बेटी, पहले तो मुझे ये बता
नालायक में तुझे पसंद क्या आया? माँ ये भूतों का बादशाह है, क्या रैप करता है? बेबी सुनाओ ना। सुनाऊं? बादशाह भाई, अगर आपसे 2-4 लाइनें अच्छी लिख ली हो तो बुरा मत मानना। कम ऑन 1 2 3 4। अमावस की रात और पीपल की छांव, इसके जुल्फों तले है जुओं का गांव, मुंह से बोलती है कौवे की कांव, इसको देख के कुत्ते बोले भाव 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 भाव, इसके उल्टे पांव, इसके उल्टे पांव, इसके उल्टे पांव। अच्छा बेटी देख, अगर मेरी बहू बनना है ना तो तुझे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। एक बच्चन सा वाला एक क्या अच्छा हो गया, सारे में यही करना है। अच्छा बेटी, तू घर का काम वाम कर लेती है? हाँ पूरा काम कर लेती हूँ, ईंटे से सीमेंट से पूरा प्लास्टर भी कर लेती हूँ मैं। ये क्या मजदूर बुलाया? अरे घर का काम, खाना, दाल चावल कड़ी। दाल चावल का पता नहीं, लेकिन कड़ी लगा लेती हूँ। बेटा संस्कारी बहू चाहिए। माँ संस्कारी है इसीलिए कड़ी लगा रही है, नहीं तो खुल्लम खुल्ला। बेटा तूने मुझे तेरे बाप की याद दिला दी, वो भी कड़ी नहीं लगाते थे। हाँ? अच्छा मम्मा, पापा मरे कैसे? शर्म से, अभी तो कहा वो कड़ी नहीं लगाते थे। माँ जी। अच्छा सुनो, अगली कड़ी में बढ़ते हैं। हाँ। ये बहू तुझे पसंद है? बहुत पसंद है। जुग 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 मरो बेटा, जुग जुग मरो। मरो, मैं क्यों मरूंगी? मरोगे तो तुम लोग। अरे ये किसकी आवाज है? क्या कर रहा है तू? मैं भूत नहीं, मैं तांत्रिक हूँ। मेरा टारगेट है, मेरे बॉस ने कहा था शाम होते होते 2 आत्माएं लेके आना। अर्चना जी काम हो गया। आओ फिरंगी, आओ। जजेस, आपको ये भूतिया पंछी कैसी लगी? अर्चना जी। भाई वाह, गौरव, अनीता, परितोष, हालांकि तुम तीनों ने पहले एक्ट नहीं किया इस सीजन में कॉमेडी सर्कस के, लेकिन आप तीनों का तालमेल इतना बढ़िया था, यकीन नहीं हो रहा कि आप पहली बार एक साथ इस सीजन में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। साहिल जी। This is just tremendous individual talent. Anita, Gaurav, Paritosh, you guys were fabulous together. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। दर्शन। I love the energy. I think it's very बहुत important होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो तब अलग होता है, for singers as well. हम स्टूडियो में होते तो अलग होता है, but when you perform, it's very different. So मैं आज एक चीज आपसे सीखा हूँ that आप लोगों ने impromptu इतना अच्छा किया. I really loved it.